भारत के संविधान के द्वारा दिए हुए अधिकार के तहत एक व्यक्ति 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है, पर दोनों जगह से जीतने की स्थिति में उसे किसी एक सीट से रिजाइन देना पड़ता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार उत्तर प्रदेश की रायबरेली और केरल के वायनाड दोनों जगह से चुनाव जीते हैं। 4 जून को चुनाव परिणामों की घोषणा हो चुकी है और नियम के मुताबिक 14 दिन के अंदर प्रत्याशी को कोई एक सीट छोड़नी पड़ती है, यानी राहुल को रायबरेली या वायनाड से कोई एक सीट छोड़नी होगी। आज से 1.25 महीने पहले राहुल की मन स्थिति ऐसी थी कि उस समय राहुल रायबरेली सीट छोड़ना पसंद करते और वायनाड सीट अपने पास रखते, पर आज परिस्थितियां बदली हुई हैं। आज की बदली हुई परिस्थितियों में राहुल वायनाड छोड़ना पसंद करेंगे और रायबरेली अपने पास रखेंगे। दरअसल इसकी कई वजह हैं। डमरू की इस अध्याय में हम आपका स्वागत करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आने वाले 6 महीने के अंदर अपने सब्सक्राइबर्स की संख्या को 25,000 तक पहुंचाना है और इसलिए आपके सहयोग की ज़रूरत है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के अमेठी और केरल के वायनाड दोनों जगह से चुनाव लड़े थे। वायनाड से वो जीत गए थे, पर अमेठी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और अमेठी की इस हार से राहुल इतने उद्वेलित हुए कि उन्होंने अमेठी से लगभग चुनाव न लड़ने की कसम खा ली। इसलिए 2024 के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों की जैसी पहली सूची जारी हुई, उसमें राहुल गांधी का वायनाड से चुनाव लड़ने की उम्मीदवारी का ऐलान हो गया और दूसरे चरण में वायनाड की वोटिंग के बाद कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए सबसे बड़ा सवाल सामने आ गया कि अमेठी से उम्मीदवार कौन होगा। इसके साथ ही रायबरेली से सांसद रही सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा चुन ली गई। अब कांग्रेस के सामने अमेठी और रायबरेली, जो एक तरीके से गांधीगढ़ कहा जाता है, दोनों जगहों पर प्रत्याशी चयन को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई। गांधी परिवार के सदस्यों ने और कांग्रेस के नेताओं ने राहुल को काफ़ी मनाने की कोशिश की कि वो अमेठी से चुनाव लड़ें, पर राहुल इससे टस से मस नहीं हुई। पर जब उन्हें रायबरेली का नाम सुझाया गया और उनके सहयोगी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फोर्स डाला, तब राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो राहुल रायबरेली से तो जीते ही, अमेठी से कांग्रेस जीती और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की 6 सीटों पर कांग्रेस ने विजय हासिल की और साथ ही कांग्रेस का गुजरात जैसे राज्य में खाता खुल गया। राजस्थान में उसे बढ़त मिली, छत्तीसगढ़ में 1 सीट मिल गई, हरियाणा में लोकसभा की उसे आधी सीटें मिल गई, महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर गई। इन हालातों को देखते हुए इंडी गठबंधन में एक उत्साह का संचार हुआ। दरअसल 2014 और 2019 के चुनाव में विपक्ष कमजोर था, लचर था, क्योंकि उसकी देश में सीटें बहुत कम थी। पर इस बार विपक्षी गठबंधन को कुल मिलाकर 234 सीटों पर विजय हासिल हुई और कांग्रेस 99 तक पहुंच गई। इन बदली हुई परिस्थितियों में संभव है कि राहुल अब वायनाड सीट छोड़ना पसंद करेंगे और इसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि राहुल अपने गठबंधन के प्रति ज़्यादा समर्पित रहे। गठबंधन के लिए उन्होंने एक तरीके से कांग्रेस के नेताओं की भी नहीं सुनी, इसलिए वायनाड सीट वो छोड़कर अपने सहयोगी सीपीआई को दे सकते हैं। हालांकि एक चर्चा ये भी है कि वायनाड से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। राजनीति चूंकि संभावनाओं का खेल है, इसलिए संभावनाएं तो
कई प्रकार की व्यक्त की जा रही हैं। अब रायबरेली से राहुल गांधी सीट इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहेंगे क्योंकि एक तो अखिलेश यादव से जो उनका गठबंधन है वो उसे जारी रखना चाहेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश से लगे राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस को सफलता मिली है उससे राहुल ये सीट बरकरार रखना चाहेंगे। और आज़ादी के बाद से ही देश में ये मिथक चला आ रहा है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, इसलिए तो नरेंद्र मोदी गुजरात के होते हुए भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। इसी मिथक को कायम देखते हुए कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का ये उद्देश्य रहेगा कि रायबरेली सीट वो अपने पास बरकरार रखें। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य अवगत कराएं।